क्या आपको मालूम है कि बांग्लादेश की शादियों में ऐसा क्या होता है जो हमारी पाकिस्तानी शादियों से बिल्कुल अलग है? क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ शादियों के खानों में बिरयानी और कौरमे के अलावा कौन सी ऐसी मुनफरिद डिशेस होती है जिन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ जाए? और यहाँ के रस्मों रवाज कितने मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। तो अगर आप भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस कल्चर को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आपको अंदर से खुशी से भर देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मेरे दूल्हा भाई के छोटे भाई को उनके एक बांग्लादेशी दोस्त की शादी का दावतनामा मिला, और जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि हम सब इस शादी में जा रहे हैं तो यकीन माने मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। खुशी की वजह यह थी कि मैं एक पाकिस्तानी हूं और ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौका था जब मैं एक रवायती बांग्लादेशी शादी को इतने करीब से देखने और अटेंड करने जा रहा था। मेरे ज़हन में हज़ारों सवालात थे कि वहाँ का माहौल कैसा होगा, रस्म व रिवाज कैसे होंगे और सबसे बढ़कर वहाँ का खाना कैसा होगा। और फिर जनाब सफ़र शुरू हुआ। मैं अपने दूल्हा भाई के छोटे भाई के साथ उनकी बाइक पर बैठा और हम निकल पड़े मैरिज हॉल की तरफ। बाइक पर बैठकर बांग्लादेश की सड़कों से गुजरना और यहाँ की ठंडी हवा का मज़ा लेना अपने आप में एक अलग ही एडवेंचर था। बाइक चलाते चलाते हम पहुँच गए अपनी मंजिल पर, और सच बताऊँ मुझे ये देखकर बड़ी हैरत और खुशी भी कि पाकिस्तान की तरह यहाँ बांग्लादेश में भी बड़े शानदार और ख़ूबसूरत मैरिज हॉल होते हैं। मुझे तो लग रहा था कि शायद यहाँ शादी का अंदाज कुछ और होगा, लेकिन यहाँ का सेटअप देखकर बिल्कुल होमली फीलिंग आई। जैसे ही मैंने मैरिज हॉल के अंदर कदम रखा तो दिल खुश हो गया। हॉल अंदर से इतना बड़ा और शानदार था कि क्या ही बात है। चारों तरफ मेहमान सज धज कर बैठे थे, बच्चे हंस खेल रहे थे और हर तरफ बस एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, वो थी सच्ची खुशी और रौनक। फिर बारी आई यहाँ के मकामी लोगों से मिलने की, और सच बताऊँ मुझे तवक्का नहीं थी कि मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी। जैसे ही लोगों को पता चला कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और इनका दामाद हूँ तो सबके चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। यहाँ के लोग इतने मुखलिस, आजिज़ और मेहमान नवाज है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे मुल्क में खड़ा हूँ। और फिर भाई साहब सबसे पहले हमारे टेबल पर आए यहाँ के ये गर्मा गर्म सफ़ेद चावल और साथ में ज़बरदस्त चिकन रोस्ट। चावलों की खुशबू और चिकन देखकर तो भूख चमक उठी। पाकिस्तान में तो हम चम्मच से खाने के आदी हैं, लेकिन यहाँ बांग्लादेश में सब हाथों से खाते हैं। तो मैंने भी देसी अंदाज अपनाया, हाथों से पहला नवाला तोड़ा और भाई साहब टेस्ट तो वाकई ही लाजवाब था। और जनाब बांग्लादेशी शादियों की एक और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ खाने के साथ या सबसे पहले पीने के लिए ये रवायती शरबत दिया जाता है, जिसे यहाँ के लोग बुरहानी कहते हैं। ये हमारे पाकिस्तान के रायते या लस्सी जैसा होता है, लेकिन इसमें पुदीना, सरसों और ख़ास मसाले डाले जाते हैं जो हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है। जब मैंने इसका पहला घूंट लिया तो इसका खट्टा मीठा और थोड़ा सा तीखा जायका मेरे लिए बिल्कुल नया और बहुत ही मज़ेदार था। और जनाब अब बारी आती है इस मेन्यू की सबसे सरप्राइजिंग और यूनिक चीज़ की। यहाँ बांग्लादेशी शादियों में भी बिल्कुल हमारी पाकिस्तानी शादियों जैसा शाही खाना भी मौजूद था। ये देखिए गर्मा गर्म नान और साथ में ये लजीज मसालेदार बीफ का सालन। एक पाकिस्तानी होने के नाते प्रदेश में नान और बीफ का ये जोड़ देखकर मेरा दिल खुश हो गया, और सच बताऊं तो इसके जायके ने मुझे सच्ची मुच्ची अपने घर की याद दिला दी। बीफ के बाद जनाब यहाँ का वेटर हमारे टेबल पर लेकर आया ये लाजवाब मसालेदार चिकन रोस्ट। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि ये चिकन रोस्ट हमारे पाकिस्तान के रवायती चिकन पीस से बिल्कुल अलग है। और अब बारी आई इस मेन्यू की सबसे बड़ी सरप्राइजिंग, यानी बांग्लादेश की माया नाज और मशहूर ज़माना कच्ची बिरयानी। भाई साहब ये देखें, मटन और बासमती चावलों का ये कमाल का मेल। हमारे पाकिस्तानी बिरयानी के मुकाबले में इसका रंग थोड़ा हल्का होता है, लेकिन इसकी खुशबू और जायका बेहद लाजवाब और रीच होता है। मटन का गोश्त इतना नरम था कि मुंह में खुल जाए। सच बताऊं तो इस कच्ची बिरयानी ने तो मेला ही लूट लिया। और अब बारी आई इस पूरे मेन्यू की सबसे खूबसूरत और प्यारी डेकोरेशन वाली डिश की, यानी यहाँ के रवायती मीठे चावल, जिसे जर्दा भी कहा जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस पीले रंग के जर्दे के ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद और बरौन रंग के गुलाब जामुन सजाए गए हैं।
जो दिखने में ही इतने कमाल के लग रहे हैं कि खाने से पहले ही दिल खुश हो जाए। ज़ायके में ये इतने परफेक्ट और लाजवाब थे कि बांग्लादेशी मिठास का ये अंदाज़ हमेशा याद रहेगा। खाने के बाद मैंने दूल्हा दुल्हन की एक बहुत ही मुनफरिद रस्म देखी। यहाँ दूल्हा और दुल्हन के दरमियान एक खूबसूरत पर्दा लगा हुआ था, जिसके एक तरफ दूल्हा मियाँ रवायती अंदाज में बैठे थे और दूसरी तरफ दुल्हन। ये कल्चर रिवाज देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जनाब व्लॉग के आखिर में एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिली। यहाँ रिवाज है कि जो भी मेहमान दूल्हा दुल्हन को सलामी देने आता है वो साथ में रवायती पान भी खाता है। सलामी के साथ पान का ये कल्चर सच्ची मुच्ची बहुत ही प्यारा और मुनफरिद लगा। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला और लाइफ टाइम यादगार बांग्लादेशी शादी का एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो और यहाँ के कल्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। अब मुझे इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी अगली किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।